हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका आज का इस स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 44, जो कि बहुत ही लाभदायक होगी आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, जहां पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। बेहतरीन होगी और ये मिक्स क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत सारे आप जानते ही नहीं होंगे। बहुत सारी डिजीज़ जो आपको 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ हैं 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी हैं। और पिछले वाला पेपर प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसी भी रोग के बारे में सवाल हैं जो कि हमारे 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में नहीं है, लेकिन पूछा गया है। तो उससे संबंधित भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत बेहतरीन। तो बने रहिए और अंत में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि वो जानकारी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी जितनी भी एमसीक्यूज या वीडियोज बनाए जा चुके हैं, उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, जो आप आसानी से देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जो बहुत ही जल्दी आपको उसमें PDF मिलने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभ उठाते रहें। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए। एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आज या कल से मैराथन की वीडियोस भी अपलोड होगी। तो 50 क्वेश्चंस की मैराथन चाहिए या 100 क्वेश्चंस की चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, आनुवंशिक रोगों का वह समूह जिसके कारण धीरे धीरे कमजोरी आती है और मांसपेशियों का ह्रास हो जाता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या फिर ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि हीमोफीलिया किसके कारण से होता है। ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी आनुवंशिक उत्परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी कारण अज्ञात है, यानी कि अननोन कारण। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, यानी कि जेनेटिक जो म्यूटेशन होता है उसके कारण से हीमोफीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि बच्चों में एमडी मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डॉट डॉट सबसे आम रूप है, जो केवल पुरुष बच्चों को प्रभावित करता है। पुरुष बच्चों का मतलब जो बच्चे होते हैं ना, जो जिसको हम बच्चे बच्चियां कहते हैं, तो मेल फीमेल, तो जैसे लड़का लड़की होता है, उसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरुष बच्चों। तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी वेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डॉट 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 है और यह एक डॉट 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 नहीं है। ध्यान रहे, अब 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन ए आनुवंशिक, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डॉट डॉट आनुवंशिक विकार है, या यह एक बीमारी नहीं है। ऑप्शन बी बीमारी या आनुवंशिक विकार, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवंशिक विकार है, यह एक बीमारी नहीं है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, जो कि ब्लड रिलेटेड है। ऑप्शन बी एंजाइटी, चिंता, ये थोड़ा मेंटल रिलेटेड है। ऑप्शन सी ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी रिलेटेड है। एंड ऑप्शन डी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो जो हमारा सवाल है कि इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप गलत है।
यहाँ पर फुल फॉर्म आपको लिखे होंगे और बताना है कि कौन सा गलत है। ऐसे भी आ सकते हैं, वैसे तो हमेशा पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ऐसे आ जाएगा तब क्या करेंगे। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए SAD मतलब सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, ऑप्शन बी ADD यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन सी ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी OCD यानी कि ऑब्जर्वेटिव कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये फुल फॉर्म सही नहीं है। OCD का फुल फॉर्म ये नहीं होता है। क्या होता है? ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये होता क्या है? दरअसल जो अनवांटेड थॉट आते हैं ना हमारे मस्तिष्क में, या किसी चीज़ को रिपीटेटिव करते हैं, मतलब दोहराते हैं हर चीज़ को बार बार, दैट इज कॉल्ड OCD। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि डॉट 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 एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं के सुरक्षात्मक आवरण को खा जाती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो उससे रिलेटेड है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि जिसे हम विशिष्ट सीखने की एक क्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर ऑप्शन सी पार्किंसंस डिजीज, या फिर ऑप्शन डी अल्जाइमर रोग। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रहे, ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस, यानी सॉरी 3 यहाँ पर पॉइंट हैं, और 3 में से ये आपको चूज करना है कि कौन से सही हैं। जैसे कि पहला है हीमोफीलिया एक रक्त विकार है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है, ये भी सही है। ऑप्शन सी थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त विकार है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल A, V एंड C। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि विश्व MS मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए 30 मई, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 दिसंबर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए यानी कि 30 मई। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि कौन सा रंग MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जागरूकता के लिए आधिकारिक रंग है। आप जानते हैं ना कि बहुत सारे जितने भी डिसेबिलिटीज उन सब के रंग होते हैं। ये इसका भी एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं सब कौन से कलर से संबंधित हैं। लेकिन मैराथन जो कल से स्टार्ट होगी, कोशिश करेंगे आज से, लेकिन कल से तो स्टार्ट होगी, लेकिन आपको बताना होगा कि 50 क्वेश्चंस की चाहिए या फिर 100 क्वेश्चंस की, कमेंट में जरूर बताएंगे। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि कौन सा रंग MS जागरूकता के लिए आधिकारिक है। MS मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए व्हाइट यानी कि सफ़ेद, ऑप्शन बी ब्लू यानी कि नीला, ऑप्शन सी येलो यानी कि पीला, या फिर ऑप्शन डी ऑरेंज यानी कि नारंगी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑरेंज यानी कि नारंगी। ये देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे मनाया जाता है 30 मई को। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 21 सितंबर को डॉट डॉट दिवस मनाया जाता है। ऐसे भी सवाल आ सकता है। अब नीचे क्या होगा, अब ये लिख दिया जाएगा कि किसका मनाया जाता है। जैसे सवाल आता है कि ये डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है, तो नीचे डे लिखे रहते हैं। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, ऑप्शन बी अल्जाइमर यानी कि अल्जाइमर, ऑप्शन सी डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अल्जाइमर। यानी कि 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अल्जाइमर डे, अल्जाइमर अवेयरनेस डे। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि किस सन में जर्मन के न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने अल्जाइमर बीमारी का पता लगाया था। ये भी आपके लिए अच्छा है, हो सकता है कभी सवाल में पूछ ले। अब पूछ ले तो अच्छी बात है, आपको पता ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1895 यानी कि 1895, ऑप्शन बी 1945 यानी कि 1945, ऑप्शन सी 1906 यानी कि 1906, ऑप्शन डी 1921 यानी कि 1921। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1906। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि जिन लोगों के रक्त में, ध्यान रहे, जिन लोगों के रक्त में डॉट डॉट
बहुत कम होता है उनमें अल्जाइमर रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी मत लगा दीजिएगा। 4 ऑप्शंस हैं, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। यानी कि जो ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि विटामिन डी अगर बहुत कम मात्रा में होता है रक्त में तो सीधी सी बात है अल्जाइमर रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भूलने की बीमारी के नाम से जानी जाती है? ये आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। ऑप्शन ए अल्जाइमर रोग, ऑप्शन बी थैलेसीमिया रोग, ऑप्शन सी पार्किंसंस रोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अल्जाइमर रोग को भूलने की बीमारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न कि वेस्टर्न अफेजिया बैटरी किस प्रकार का परीक्षण है? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए वॉइस टेस्ट यानी कि आवाज़ परीक्षण, ऑप्शन बी लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा परीक्षण, ऑप्शन सी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि वाक बोधगम्यता परीक्षण, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट, भाषा परीक्षण। यानी कि जो लैंग्वेज फंक्शन होती है व्यक्ति में, इन द सेंस भाषा की कितनी जानकारी है, उसको कैसे यूज कर पाता है, उसके बारे में जानकारी है। तो उसको वेस्टर्न अफेजिया बैटरी जो टेस्ट है, इससे हम क्या करते हैं? आंकते हैं, पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि भ्रमित सोच, अत्यधिक भय, चिंता, खाने या सोने की आदतों में अचानक बदलाव और आत्महत्या के विचार जैसी आदतें व्यक्ति के किस पड़ाव से संबंधित हैं? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए एडल्ट यानी कि वयस्क, ऑप्शन बी यंग एडल्ट्स, ऑप्शन सी एडोलसेंस किशोर, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि अफेजिया किस प्रकार की विकलांगता में शामिल है? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी हियरिंग इम्पेयरमेंट, या फिर ऑप्शन डी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। क्योंकि जो बौद्धिक अक्षमता है वो इससे रिलेटेड नहीं है एग्जैक्टली, एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट जो सुनने से संबंधित होती है, और क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल जो हमारा न्यूरो से संबंधित होता है। इसलिए हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, वाणी एवं भाषा क्षमता। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है कि ये जो हिंदी लिखी है ना मोंगोजिज्म, यहाँ पर मोंगोलोइडिज्म एक मेडिकल शब्द था जिसे डॉट डॉट वाले लोगों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान रहे। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्पीच इम्पेयरमेंट यानी कि वाकबाधा, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डाउन सिंड्रोम। यानी कि जो मंगोलोइडिज्म या जो मंगोलियन होते हैं, वो एक ये शब्द था जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मेडिकल शब्द था, फिर ये लोगों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और वो लोग थे डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है कि असामान्य शारीरिक मुद्रा, असामान्य चेहरे के भाव, आवाज़ का असामान्य स्वर, आँखों के संपर्क से बचना, व्यवहार में गड़बड़ी, ये लक्षण डॉट डॉट विकलांगता से संबंधित हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए सेरेब्रल पॉलिसी यानी कि प्रमस्तिष्क की पक्षाघात, ऑप्शन बी लेप्रोसी क्यूट पर्सन यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, ऑप्शन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशी क्षरण, या ऑप्शन डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम शालीनता कहते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। कुष्ठ रोग जो हमारी उंगलियों में प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारी उंगलियां छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, गल जाती हैं, है ना। मांसपेशी क्षरण जो हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड है। एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 19, जो यही सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है कि कौन से रंग का रिबन बौनेपन की जागरूकता के लिए आधिकारिक रंग है, यानी कि डॉर्फिज्म से रिलेटेड जो कलर है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए व्हाइट यानी कि सफ़ेद, ऑप्शन बी ग्रीन यानी कि हरा, ऑप्शन सी ब्लू यानी कि नीला,
ऑप्शन डी रेड यानी कि लाल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि ग्रीन। क्या होता है ये डॉर्फिज अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में मनाया जाता है। आपको पता है कब मनाया जाता है ये? आप जो MCQ सीरीज 20 है 20वीं, उसमें आपको सभी दिवस मिल जाएंगे। तो ये हमारा आंसर बी सही है, हरा। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है कि एक विकार जिसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका की गतिविधि में गड़बड़ी होती है जिससे दौरे पड़ते हैं, डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं कि दौरे किस में पड़ते हैं? आघात हो जाता है कोई, ऑप्शन बी मेंटल इलनेस या मानसिक रोग में पढ़ते हैं, या फिर ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता में पढ़ते हैं, या फिर ऑप्शन डी इपिलेप्सी यानी कि जिसे मिर्गी कहते हैं। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि मिर्गी जो होती है वही दिक्कत करता है, हमें दौरे पड़ते हैं इसी के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने, हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन हो लेकिन हो सकता है जानते भी हो कि हंटिंगटन रोग का प्रथम संपूर्ण विवरण 1872 में किसके द्वारा दिया गया। अब आपको देखिए कितनी सारी जानकारी मिलेगी। आपको सवाल पूछ लिया जाएगा कि हंटिंगटन रोग का प्रथम संस्करण विवरण कब दिया गया था, तो 1872 में। किसने दिया? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, इनमें से एक सही होगा जिसमें ऑप्शन ए चार्ल्स गॉरमैन, ऑप्शन बी जॉर्ज हंटिंगटन, ऑप्शन सी विलियम बी हंटिंगटन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज हंटिंगटन। ये एक प्रकार का वंशानुगत न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब कोई भी चीज़ जनरेट नहीं होती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये भी एक प्रकार का हेरिडिटी वाली समस्या है जो हमें एक प्रकार से विरासत में मिलती है। तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर, जॉर्ज हंटिंगटन। यहाँ पे आपको 2-3 प्रश्नों के जवाब हैं, आप ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है कि विकासात्मक समन्वय विकार DCD, जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जिसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी डेवलपमेंटल अफेजिया यानी कि विकासात्मक अफेजिया, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डिस्प्रैक्सिया। आप जानते हैं कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार के अंतर्गत आता है जो कि समस्या होती है या मोटर स्किल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से समन्वय नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे विरासत में मिली बीमारी कहा जाता है जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रगतिशील टूटने की, ध्यान रहे यहाँ पर शब्द प्रगतिशील टूटने, यानी जो प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी जो बीमारी हैं विरासत में मिलती हैं, हमें अनुवांशिकता होती हैं तो आप किसी का भी नाम ले देगा, नहीं। यहाँ पर शब्द देखिए कि कोशिकाओं के प्रगतिशील टूटने के कारण बनती हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए हंटिंगटन डिजीज, ऑप्शन बी हैंसेंस डिजीज, या फिर ऑप्शन सी पार्किंसंस डिजीज, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हंटिंगटन रोग। ये रहे क्वेश्चन नंबर 25। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसने लिखी है या किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी फ्रिडा कहलो, ऑप्शन सी हेलेन केलर, या फिर ऑप्शन डी रॉल्फ ब्राउन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हेलेन केलर की ये जो पुस्तक है कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसकी जीवनी से संबंधित है। ये रहे आज के आपके 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कितने हल कर पाए, आप कितने जानते थे, क्या आपके लिए कुछ नए प्रश्न थे, क्या सीरीज अच्छी लगी। दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और कमेंट में ये भी बताएं कि मैराथन में 50 क्वेश्चंस की मैराथन चाहिए या फिर 100 क्वेश्चंस की मैराथन चाहिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आपके कमेंट और हमारा वीडियो जो कि कोऑर्डिनेशन बनता है, मोटिवेशन मिलता है, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी एक्टिविटीज़ करिए, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूला करें। थैंक यू सो मच।